मौजूदा सिस्टम, अब ये जब तक टेस्टिंग होगा, मैं बता रहा हूं सरकार की तरफ से एक क्लैरिटी आनी जरूरी है कि आप E85, E20, E100 और 100% पेट्रोल, इसके अलग अलग नॉजल्स देंगे या नहीं। अगर देंगे, बी माई गेस्ट, लाइए नया नियम। मैं भी मानता हूं कि हमारा पेट्रोल पर जो इंपोर्ट बिल है वो कम होना चाहिए। अपने देश में कोई चीज बनेगी, पर्यावरण के लिए भी इथेनॉल ज्यादा अच्छा है पेट्रोल के मुकाबले। मेरा ये कहना है कम से कम आपकी गाड़ी कमाई से खरीदी हुई गाड़ी खराब नहीं होगी, क्योंकि नॉजल्स अलग अलग होंगे। आपको यह पता होगा कि आपको किस नॉजल से क्या डलवाना है। वो नॉजल पर अभी तक कोई बात नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। ये देखिए बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर है, वो यही डर सामने लाती है। गवर्नमेंट आइज E85 फ्यूल रोल आउट, बट इज इंडिया रेडी फॉर द शिफ्ट? क्या हम तैयार हैं इसके लिए? और इसमें एक्सपर्ट्स को वो कोट करते हैं, हु फ्लैग गैप्स इन व्हीकल रेडीनेस, गाड़ी की तैयारी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कि हमारे पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं, एंड ट्रांजिशन टाइमलाइंस, की कितनी जल्दी हम लोग ट्रांजिशन करेंगे। ऐसे ही नहीं हो सकता ना कि कल आप कोई चीज ले आए तो E20 से E85 एक स्टीप जंप है। उनका ये कहना है कि इंडिया इज स्टिल नेविगेटिंग रोल आउट ऑफ E20 पेट्रोल ब्लेंडेड विद 20% इथेनॉल व्हिच हैज फेस्ड रेजिस्टेंस एंड ऑपरेशनल चैलेंजेस। आज की गाड़ियां भी E20 कंप्लायंट हैं, वो E30 कंप्लायंट भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो 20% मिश्रण के लिए बनी है, तो आइडा के 30% में भी नहीं चल पाएगा। तो ये क्या ड्राफ्ट फ्रेमवर्क है? और अगर इस तरीके की बात आ रही है तो ऐसे में आपने क्या नियम बनाए हैं? अलग नॉजल होगा या नहीं, ये चीज नहीं मालूम है हमको। ये देखिए, नेशन वाइड मैंडेटरी E20 रोल आउट अप्रैल में हो गया था, और इसी अप्रैल में अब ये बात भी हो रही है, अब 85 की बात हो रही है। लेकिन मोस्ट व्हीकल्स मैन्युफैक्चर्ड आफ्टर 2023 आर E20 कंप्लायंट पेट्रोल की, उससे पहले की नहीं है, और उसके लिए हमारे पास नॉजल भी नहीं है। Automobile manufacturers have flagged concerns over engine compatibility, warning that vehicles not designed for higher ethanol blends could face performance issues and long-term wear and tear. Consumers have also raised questions around fuel efficiency and maintenance costs, given ethanol's lower energy density compared to petrol. ये पैराग्राफ सरकार क्यों नहीं पढ़ रही? इस पैराग्राफ में क्या तकलीफ है? क्या हर आदमी भ्रम फैला रहा है? क्या इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, ऑटोमोबाइल एंथुजियास्ट, जो लोग कस्टमर्स हैं, सब झूठ बोल रहे हैं कि कोई तकलीफ नहीं है? सरकार का खुद, जैसे मैंने आपको बताया, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के स्पष्टीकरण में भी ये आया था कि 20 से 30 हजार किलोमीटर के बाद गैस्केट वगैरह और रबर पार्ट्स अपने बदलवा लें। 20-30 हजार किलोमीटर में अगर ऐसे रबर पार्ट बदलने लगेंगे तो फिर आप सोचिए ये मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ा नहीं, और बढ़ा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इस सब का सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ उस नॉजल में है।